जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग क्लास 6 भूगोल के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इनके बारे में जितने भी जानकारी हैं उनको सीखने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख मौसम कौन कौन से मौसम हैं हमारे भारत में? तो देख सकते हैं, सितंबर से दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम रहता है, जिसको ठंड कहते हैं हम लोग। मार्च से मई तक गर्म मौसम। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसूनी का मौसम, जिसको वर्षा कहते हैं। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद कहते हैं। अब बात करते हैं शीत ऋतु। क्या होता है शीत ऋतु? तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। कब बहती है लू? तो गर्मी के मौसम में बहती है। उसके बाद हम लोग वर्षा ऋतु क्या होता है? तो वर्षा ऋतु यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय हवा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहता है। वह अपने साथ नमी भी लाता है। जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है तब क्या होता है? वर्षा होती है। उसके बाद देखते हैं शरद ऋतु क्या होता है। शरद ऋतु इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जिसको हम लोग शरद ऋतु कहते हैं। मानसून क्या होता है? मानसून शब्द एक अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका होता है, क्या अर्थ होता है? मौसम। मौसम होता है, जिसे इसका क्या होता है अर्थ? मौसम। अरबी भाषा से लिया गया है, यानी कि अरबी भाषा है मानसून। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी स्थान की जलवायु। उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं, देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानसीनराम में होती है। जलवायु क्या होता है? तो चलिए जानेंगे जलवायु क्या होता है। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग जलवायु कहते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति झाड़ियों तथा पौधों जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजाए, उसे क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी कि इसमें खुद से मनुष्य नहीं लगाता है, खुद अपने आप उग जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कारण है, क्या वजह है जो हमें आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है वनों की? तो इसके बारे में चलिए जानेंगे। तो देखिए, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। क्यों है? तो यह विभिन्न कार्य करते हैं। इससे क्या करते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग मनुष्य क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। और क्या करते हैं? जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखते हैं, पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वह मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वन्य प्राणी क्या होता है? चलिए जानेंगे वन्य प्राणी क्या होता है। तो भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। वनों का क्या क्या उपयोग है, ये हम लोग जानेंगे। तो वनों से हम लोग ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं।
वन्य जीवों की के प्राकृतिक निवास है। अब बात करते हैं, देखते हैं जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता इत्यादि भी हमारे देश में भी पाए जाते हैं। भारत सरकार ने लुप्त हो रहे जानवरों की प्रजाति के लिए क्या किया? आखिर कैसे बचाया जाए? लुप्त जो हो रहे हैं जानवर, उनको कैसे बचाया जाए, वो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया है? तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। वनों के कटने तथा जानवरों की शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजाति तेजी से घट जा रही है। जिस प्रकार हमारी प्रजाति, मनुष्य की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, तो क्या होता है कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, और पेड़ पौधे कट रहे हैं तो जानवरों की संख्या भी कम हो रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हसित परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरुआत किया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रवासी पंछी। कुछ पंछी पिंटेल, बतख, कार्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 800 किलोमीटर दूर की क्या है, उतना दूर से हमारे भारत में आती है सर्दी के मौसम में। तो ये रहे इन चैप्टर में जितने भी जानकारियाँ थी, ये आपको बताने का कोशिश किया। तो अगर ये अच्छा लगा होगा, सीख पाए, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।